दोस्तों वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के बारे में। जी हाँ, आपको पता होगा कि पंचायत चुनाव को लेकर के गांव में सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं। जो युवा प्रधान नए नए हैं, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बैनर पोस्टिंग, होर्डिंग, ये सारी चीज़ें लगना शुरू हो चुका है गाँव के अंदर। और मौजूदा जो ग्राम प्रधान है वो भी पीछे नहीं है, वो भी अपने प्रचार प्रसार में पूरी तरीके से लग चुके हैं। और 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है पंचायत चुनाव का। तो जो 4 सालों के अंदर उन्होंने गांव में कुछ भी नहीं किया है विकास कार्य, वो अगले अब इस 1 साल के अंदर सब कुछ करके जनता को फिर से बेवकूफ़ बनाने की फिराक में पूरी तरह से लग चुके हैं। तो आइए इस वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के माहौल के बारे में। साथ ही साथ पंचायत चुनाव की तारीखें क्या हो सकती हैं, कब पंचायत चुनाव हो सकता है, और हर 5 साल के अंदर कुछ बड़े चेंजेस होते हैं पंचायत चुनाव में। तो इस बार के चेंजेस में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, इस बार के चुनाव में क्या परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा पंचायत में उत्तर प्रदेश में। तो चलिए इन सब बातों को विस्तार से समझते हैं। तो आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को समझते हैं। पिछला वाला जो पंचायत चुनाव था वो 2021 में हुआ था, अप्रैल मई महीने में। तो ऐसे में कार्यकाल पूरा होने की अगर हम लोग बात करें तो वो कार्यकाल 2025-26 में पूरा होगा, 2026 में मई और अप्रैल मई के महीने में। तो इस तरह से 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा और इसमें से 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब ये लास्ट साल आपका चल रहा है, वो भी 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, आखिरी कार्यकाल। तो अब पंचायत चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो पंचायत चुनाव को लेकर के काफ़ी विवाद भी बने हुए हैं, क्योंकि पहले कुछ दिन पहले खबर वायरल हुई थी कि पंचायत चुनाव नवंबर दिसंबर में होगा। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पंचायत चुनाव नवंबर दिसंबर में हो सकता है, और उनको जो लग रहा है ये बात सही भी है, क्योंकि पिछली बार जो पंचायत चुनाव हुआ था वो 6 महीने लेट हुआ था कोविड की वजह से। तो इसको लेकर के जो पुराने प्रत्याशी हैं उनका कहना है कि चुनाव 6 महीने पहले हो जाना चाहिए, नवंबर दिसंबर में। लेकिन जो मौजूदा प्रधान है वो लोग चाहते हैं कि पंचायत चुनाव अपने समय से हो। तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि पंचायत चुनाव नवंबर दिसंबर में कराया जाए तो जो मौजूदा प्रधान है वो लोग ज़रूर इसका विरोध करेंगे। तो इस बात को लेकर के सब लोग कोर्ट में भी जा सकते हैं और कोर्ट द्वारा निर्णय करके भी चुनाव हो सकता है। लेकिन अभी की जो एक तरीके से प्रक्रिया देखी जा रही है निर्वाचन आयोग की, चुनाव आयोग की, तो पंचायत चुनाव को लेकर कि कोई विशेष अपडेट नहीं आ रहा है। अगर नवंबर दिसंबर में पंचायत चुनाव होना होता तो अब तक उसके लिए प्रक्रिया शुरू हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तरीके से पूरी संभावना बन रही है कि पंचायत चुनाव अपने तय समय पे होगा, यानी कि अप्रैल मई 2026 में होगा। और बात करें चुनाव की, तो चुनाव 4 चरणों में संभव होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश छोटा राज्य तो है नहीं, बड़ा राज्य है। और हमेशा की तरह इस बार भी नए वोटर्स बढ़ेंगे। आपको पता ही है 18 वर्ष, बहुत सारे बच्चों की उम्र 18 साल पूरी होगी। तो एक तरीके से वोटर हर ग्राम सभा के अंदर बढ़ेंगे, और साथ ही साथ कुछ ग्राम सभा की छटनी भी होगी, कुछ ग्राम सभा को बढ़ाया भी जाएगा। जैसे कभी कभार कई जगह पे ऐसा देखा जाता है जहाँ पे पंचायतें या गांव छोटे छोटे होते हैं, वहाँ पे 3-4 गाँवों को मिला करके एक ग्राम सभा बनाई जाती है और वहाँ पे मतदान किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि 5 सालों के अंदर जनसंख्या वृद्धि होती है, तो एक गांव के अंदर अगर पर्याप्त वोटर हो जाते हैं तो फिर वो गांव अलग हो जाता है। तो इस तरीके से पंचायत की बात करें तो इस बार पंचायतें भी बढ़ेंगी 5 साल के अंदर, और लगभग 2000 से 3000 पंचायतें बढ़ेंगी, या जो भी जैसा होगा वो आगे जब जनगणना होगी या वोटर लिस्ट से रिलेटेड जब काम होगा तो ये सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। तो ऐसे में पंचायत भी बढ़ेगी तो उम्मीदवार भी बढ़ेंगे, क्योंकि हर साल उम्मीदवार बढ़ते हैं, तो इस साल भी उम्मीदवार बढ़ेंगे। कुछ नए नेता भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ युवा प्रधान भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस 1 साल के अंदर पंचायत चुनाव की तैयारियां बहुत ज़ोर शोरों से होंगी, और आपको ये अपने गाँव के अंदर अभी से देखने को मिल रहा होगा। तो पंचायत चुनाव को 4 चरणों में करवाया जाएगा, और ये चुनाव अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल में चारों चरण का चुनाव संपन्न हो जाएगा और मई में मतगणना हो जाएगी। मई के अंदर जो नवनिर्वाचित प्रधान होंगे उनको उनके पद की जिम्मेदारी दे दी जाएगी, वो लोग अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। तो ऐसे में अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। साथ ही साथ हमारी एक सर्विस चलती है, आप इस सर्विस को लेकर के पंचायत चुनाव में प्रचार अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि पिछले 4 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर आपकी ग्राम सभा के अंदर क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, कितनी रोडें बनी हुई हैं, कितनी सड़कें बनी हुई हैं, कितनी नालियों का निर्माण हुआ, इंटरलॉकिंग कितने हुए हैं, कहाँ कहाँ पे सोलर पैनल दिया गया है, कितने पैसे सरकार की तरफ से आए हैं गांव में विकास करने के लिए, मनरेगा के अंदर कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं, मजदूरों को कितनी पे आउट हुई, कैसे क्या हुआ, आवास कितने लोगों को मिला, शौचालय पेंशन कितने लोगों को मिला है। तो ये सारी जानकारी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे 1 दिन के अंदर अंदर, और इसका बहुत मिनिमम चार्ज लगता है। आप
इस नंबर पर संपर्क करके इस चीज़ को ले सकते हैं और ये आपके पंचायत चुनाव में काफ़ी हेल्प भी करेगा और ये सर्विस लगभग सभी स्टेट के लिए है, तो आप संपर्क कर सकते हैं और आपको ये जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं बड़े बदलाव की। तो आपको पता होगा कि पंचायत चुनाव में हर हमेशा कुछ ना कुछ बड़े बदलाव होते हैं, तो ऐसे में इस बार बात करेगा शैक्षिक योग्यता की। तो अगर आप प्रधान प्रत्याशी हैं तो आपका शिक्षित होना अनिवार्य है और शैक्षिक योग्यता पिछली बार जो थी वो 8वीं पास तक थी मिनिमम, लेकिन इस बार कम से कम आप 10वीं पास होने चाहिए, क्योंकि पंचायत की एक जिम्मेदारी होती है और पढ़ा लिखा इंसान ही पंचायत को अच्छे तरीके से चला सकता है, सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता है। तो इसलिए कम से कम आप अगर प्रत्याशी हैं तो ये सुनिश्चित करिए कि आप 10वीं पास तो होने ही चाहिए, तभी आप पंचायत चुनाव लड़ने के योग्य हैं। साथ ही साथ 2 बच्चों वाले नियम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है कि 2 बच्चों वाला नियम, क्या हम लोग अगर हमारे 2 से अधिक बच्चे हैं तो क्या हम चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं। तो देखिए, इसको लेकर के अलग अलग राज्यों के अंदर ये सारी चीज़ें अलग अलग नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अभी पिछले अगर हम लोग चुनाव की बात करें, पिछले पंचायत चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई भी बातें नहीं हुई थी। तो इस बार ये हो सकता है कि जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वो लोग चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएं, लेकिन अगर आप प्रत्याशी हैं या बनना चाहते हैं तो आपको अभी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी निर्वाचन आयोग की तरफ से इस तरह की कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है कि 2 से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और जो भी जैसा भी अपडेट होगा हम आपको समय के साथ बताते रहेंगे। और इसके साथ ही इस बार कुछ और भी बड़े बदलाव होंगे, जैसे जो जमानत राशि होती है उसके अंदर कुछ बढ़ोतरी किया जा सकता है। साथ ही साथ प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा निर्धारित होती है निर्वाचन आयोग की तरफ से, तो वो खर्च सीमा भी इस बार बढ़ाई जाएगी, क्योंकि 5 सालों के अंदर बहुत कुछ चीज़ें बदलती हैं, महंगाई बढ़ती है, सारी चीज़ों का दाम बढ़ता है, तो इसलिए इस बार खर्च सीमा भी बढ़ाया जाएगा। यानी कि अगर आप पिछले पंचायत चुनाव में आपको निर्वाचन आयोग की तरफ से 50,000 रुपये खर्च करने की अनुमति होती थी, तो इस पंचायत चुनाव में आपको 70 से 80,000 रुपये खर्च आप कर सकते हैं। यानी कि उसमें सीधे आपको 40 से 50% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। और अगर आप प्रत्याशी बनना चाहते हैं तो आप ये सुनिश्चित कीजिए कि वोटर लिस्ट में आपका नाम होना ही होना चाहिए, और वोटर लिस्ट में नाम ना होना ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, और इस गलती की वजह से आप पंचायत चुनाव से वंचित रह सकते हैं, आप नामांकन फॉर्म अपना नहीं भर सकते हैं। तो ये अभी से आप देख लीजिए, चेक करिए कि आपका नाम अभी वोटर लिस्ट में है कि नहीं है, और जैसे ही वोटर लिस्ट का काम शुरू होता है तो आप पूरी तरीके से चौकन्ने रहिए। अगर आप प्रत्याशी हैं, गांव में जितने भी लोग 18 साल की उम्र जिनकी पूरी हो चुकी है उनके संपर्क में रहिए और उनके डॉक्यूमेंट लेकर के खुद से दौड़ भाग करके उनकी वोटर लिस्ट एक तरीके से बनवाइए, वोटर लिस्ट में उनका नाम डलवाइए, ताकि वो आपके पक्ष में मतदान कर सकें। तो इस तरीके से आपके लिए काफ़ी अच्छा हेल्प भी होगा और वोटर्स भी आपके बढ़ेंगे। और आप पूरे चुनाव के दौरान, पूरी प्रक्रिया के दौरान ये चेक करते रहिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना ही होना चाहिए, क्योंकि विरोधी पक्ष के लोग नाम कटवा भी देते हैं और नाम कटवा देने के बाद से आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकती, ये आपको बात पता भी होगी। तो इसलिए आप प्रत्याशी हैं तो ये सुनिश्चित करिए वोटर लिस्ट में आपका नाम होना ही होना चाहिए। बाकी कोई विशेष बड़ा अपडेट नहीं आया है, पंचायत चुनाव 4 चरण में होगा। और अगली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कौन कौन से ज़िले में कौन कौन से डेट, संभावित तिथि क्या हो सकती है, इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के अंदर इतना ही। बाकी ये जो सर्विस जिनको भी चाहिए इस नंबर पर संपर्क करिए, आपको वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।